नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्लास 10 के मैथ्स से है। और इस क्लास में जो है हम बहुपद के टोटल 10 क्वेश्चन करवाएंगे और अगले क्लास में भी जो है बहुपद का ही जो है 10 क्वेश्चन करवाएंगे। और इसका कारण ये है कि इस क्लास में जो है थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, मतलब जो भी क्वेश्चन लिया गया है इसमें वो जो है हार्ड क्वेश्चन है, जो आप एग्जाम के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। मतलब इससे बाहर जो है एग्जाम में नहीं आएगा, ये सोच के चलिएगा आप कि इस 10 क्वेश्चन से बाहर जो है बोर्ड आपसे नहीं पूछेगा, इससे हार्ड आएगा ही नहीं। और देखिए जैसे कि ये 10 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन आप मान के चलिए कि ये जो है सब्जेक्टिव के 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। मतलब सब्जेक्टिव में जो 2 नंबर वाला क्वेश्चन आता है उसके लिए भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि यदि बहुपद पी एक्स बराबर 2x³ माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 5 का एक शून्यक अल्फा है, तो 2α³ माइनस 3α² प्लस 4α माइनस 5 का मान क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन बोला गया है कि इसका जो एक शून्यक है इस बहुपद का, ये जो है त्रिघात बहुपद है, तो इस त्रिघात बहुपद का जो एक शून्यक है वो क्या है, तो अल्फा है। तब जो है हम लोग को 2α³ माइनस 3α² प्लस 4α माइनस 5 का मान निकालना होगा। अब देखिए जैसे कि ये अल्फा जो है इसका एक शून्यक है, तो जब इस बहुपद में x की जगह अल्फा रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, तो 0 आएगा। मतलब यहाँ देखिए 2α³ माइनस 3α² प्लस 4α माइनस 5, इस बहुपद में जो है x की जगह क्या रखे हैं, तो अल्फा रखे हैं, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, तो 0 आएगा। तो इसीलिए जो है 2α³ माइनस 3α² प्लस 4α माइनस 5 का वैल्यू क्या आएगा, तो 0 आएगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये ऑप्शन ए जो है सही होगा। अब चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि यदि बहुपद पी एक्स बराबर x² माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। क्वेश्चन में जो है बोला गया है कि पी एक्स के जो है 2 शून्य क्या है, x² माइनस 5x प्लस 6 ये जो है 2 शून्य क्या क्या है, तो एक अल्फा है और दूसरा बीटा है। और हमें क्वेश्चन बोला गया है कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा वो बताइए, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा वो बताइए। तो ये देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, तो माइनस बी बटा ए। मतलब यहाँ पर ए बराबर क्या है, तो 1 है, बी बराबर माइनस 5 है, और सी बराबर क्या है, तो 6 है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, तो माइनस बी बटा ए। क्या होगा, माइनस बी बटा ए। मतलब यहाँ लिखेंगे माइनस बी बट्टा ए। यहाँ देखिए माइनस बी का मान कितना है, तो -5, तो लिखेंगे -5 बट्टा ए का मान कितना है, तो 1। तो देखिए माइनस माइनस प्लस, तो +5 बटा ए क्या होगा, तो 5 होगा। साथ ही अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा सी बटा ए। अब देखिए सी का मान कितना है, तो सी का मान है 6, तो यहाँ लिखेंगे 6 बाय ए का मान कितना है, तो 1। तो 6 बाय 1 क्या होगा, तो 6। तो अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया 5 और अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया 6। तो इनमें से कौन सा सही होगा, तो ये ऑप्शन ए जो है सही होगा। अब चलिए इसके बाद चलते हैं प्रश्न 3 पर। प्रश्न 3 में देखिए क्या है कि यदि पी एक्स बराबर x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 6 के शून्यक अल्फा बीटा और गामा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या होगा। क्वेश्चन में जो है हमें पी एक्स के जो है शून्य क्या क्या दिया गया है, तो देखिए x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 6 के जो शून्य दिया गया है वो अल्फा बीटा और गामा। और क्वेश्चन बोला गया है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या होगा वो बताइए। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान होगा माइनस बी बटा ए। क्या होगा, माइनस बी बटा ए। और देखिए बी का मान कितना है, तो यहाँ पर जो है निकाल लेते हैं, लिख लेते हैं कि ए बराबर कितना है, तो ए बराबर है 1 एक्स का गुणांक, बी बराबर है -4, सी बराबर है 1 एक्स का गुणांक, और डी बराबर क्या है, तो 6। तो ये देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या है, तो माइनस बी बटा ए। और बी का मान कितना है, तो -4, तो यहाँ लिखेंगे माइनस इंटू -4 बटा ए का मान कितना है, तो 1। अब देखिए माइनस माइनस +4, तो +4 क्या आ गया, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान आ गया। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये ऑप्शन ए जो है सही होगा। अब चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है कि यदि बहुपद पी एक्स बराबर x² माइनस 3x प्लस 2 के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। क्वेश्चन में जो है हमें पी एक्स बराबर दिया गया है x² माइनस 3x प्लस 2, और इसका जो है शून्य दिया गया है अल्फा और बीटा। तब जो है बोला गया है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा वो बताइए। अब देखिए जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसी तरह से जो है यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर
-2 अल्फा इंटू बीटा। और देखिए यहाँ पर जो है ए कितना है, तो ए बराबर 1 है, बी बराबर -3 है और सी बराबर कितना है, तो 2 है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, तो माइनस बीटा ए का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, तो सी बटा ए। और देखिए यहाँ पे लिखेंगे बी का मान कितना है, तो बी का मान -3 है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस इंटू -3 और ए का मान कितना है, तो 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 का होल स्क्वायर -2 इंटू सी का मान कितना है, तो सी का मान 2 है और ए का मान कितना है, तो ए का मान 1 है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे -1 +3 और +3 का स्क्वायर कितना होगा, तो +9 -2 दूनी 4 और 9 - 4 कितना होगा, तो 5। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या आ गया, तो 5। तो इनमें से कौन सा सही होगा, तो ये ऑप्शन ए जो है सही होगा। और चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। यदि बहुपद पी एक्स बराबर x³ - 6x² प्लस 11x - 6 की शून्यक अल्फा कोमा बीटा और गामा है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा। क्वेश्चन में जो है हमें इस बहुपद पी एक्स का जो शून्यक दिया गया है वो क्या क्या दिया गया है, तो अल्फा कोमा बीटा और गामा। तो यहाँ लिखेंगे x³ - 6x² प्लस 11x - 6। इसका शून्य क्या क्या दिया गया है, तो अल्फा बीटा और गामा। और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा वो बताइए। और हम लोग जानते हैं कि त्रिघात बहुपद में जो है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा और क्या होता है, तो -d/a होता है। अब देखिए यहाँ पर जो लिख लेते हैं कि ए बी सी डी क्या है, तो ए का मान है 1, बी का मान है -6, सी का मान है 11 और डी का मान है -6। अब देखिए यहाँ लिखेंगे माइनस डी का मान कितना है, तो -6 बट्टा ए का मान कितना है, तो 1। देखिए -1 +6, तो यहाँ पर +6 जो है क्या आ गया, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान। तो इनमें से कौन सा सही होगा, तो ये ऑप्शन ए जो है सही होगा। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि यदि बहुपद पी एक्स बराबर x² - 4x + 4 का एक शून्यक अल्फा है, तो अल्फा का मान क्या होगा। क्वेश्चन में जो है हमें इस बहुपद पी एक्स का जो है x² - 4x + 4 का एक शून्यक हमें दिया गया है क्या, तो अल्फा। और देखिए जैसे कि ये अल्फा जो है इसका शून्यक है, तो जब इस बहुपद में x जगह अल्फा रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, तो 0 आएगा। और यहाँ लिखेंगे α² - 4 इंटू अल्फा + 4 बराबर 0। अब देखिए इसको लिखेंगे α² - 2 इंटू अल्फा + 2 का स्क्वायर बराबर 0। और इसको लिखेंगे, यहाँ देखिए ये जो है a - b का होल स्क्वायर पे है, a² - 2ab स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे α - 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। और यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ देखिए स्क्वायर के जब इसे भेज देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, तो अल्फा - 2 बराबर 0 और यहाँ पर आएगा अल्फा बराबर 0 + 2 2। तो इनमें से कौन सा सही होगा, तो ये ऑप्शन ए जो है सही होगा। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि यदि बहुपद पी एक्स बराबर x³ - 3x² - x + 3 के शून्यक अल्फा कोमा बीटा और गामा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या होगा। तो ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, तो इसको यहाँ देखिए इसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। अब देखिए b का मान कितना है, तो b का मान है -3, तो ये लिखेंगे माइनस इंटू -3 बट्टा a का मान कितना है, तो a का मान है 1 और यहाँ लिखेंगे -3 बट्टा 1 क्या होगा, तो 3 होगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये ऑप्शन ए जो है सही होगा। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि यदि बहुपद पी एक्स बराबर x² - 5x + k का एक शून्यक 2 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए, मतलब क्या होगा। तो देखिए जैसे कि ये 2 जो है इसका एक शून्यक है, तो जब इस बहुपद में x जगह 2 रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, तो 0 आएगा। और यहाँ पे लिखेंगे 2 का स्क्वायर -5 इंटू 2 प्लस k बराबर 0। और देखिए इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर 4 -5 2 या 10 प्लस k। अब देखिए 4 - 10 क्या होगा, तो -6 प्लस k बराबर 0। और यहाँ पे लिखेंगे k बराबर 6, 0 + 6 क्या होगा, तो 6 होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या है
कि यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्य अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा है तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान क्या होगा। अब देखिए जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा और क्या होता है तो प्लस सी बटा ए होता है। और देखिए यहाँ पर ए बी सी डी लिख लेते हैं। तो ए का मान है एक्स का गुणांक 1, बी का मान है -2, सी का मान है -5 और डी का मान है 6। यहाँ पर जो है सी का मान कितना है तो -5, तो लिखेंगे -5 और ए का मान कितना है तो 1 और -5 क्या होगा तो -5 होगा। तो इनमें से कौन सा सही होगा तो ये ऑप्शन ए जो है सही होगा। अब चलिए इसके बाद चलते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में है यदि बहुपद पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 का एक शून्य अल्फा है तो अल्फा का मान क्या होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन भी जो है प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है। तो इसमें भी क्या करेंगे कि इस बहुपद में x जगह अल्फा रखेंगे। तो यहाँ पर होगा पी अल्फा बराबर 0। जब इसमें जो है x जगह अल्फा लिखेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा तो 0 आएगा, क्योंकि ये अल्फा जो है इसका एक शून्यक है। और यहाँ पर लिखेंगे अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस 9 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर इसको लिखेंगे कि अल्फा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू 3 2ab प्लस बी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर बराबर 0। और इसी को लिखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब अल्फा माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0। यहाँ देखिए यहाँ पर लिखेंगे अल्फा माइनस 3 बराबर 0 का वर्गमूल 0, क्योंकि जब स्क्वायर को इस साइड भेजेंगे तो ये वर्गमूल में आ जाएगा स्क्वायर और 0 का वर्गमूल कितना होगा तो 0 होगा। देखिए यहाँ पर लिखेंगे या अल्फा बराबर कितना तो 0 + 3 3। तो इनमें से कौन सा सही होगा तो ये ऑप्शन ए जो है सही होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो है ये 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है बहुत बढ़िया समझ आया होगा। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें से जो है 1 या 2 क्वेश्चन फिक्स है कि या में आएगा ही आएगा, और ये हार्ड प्रॉब्लम भी था। नेक्स्ट जो इसका सेकंड पार्ट है उसको भी जो है हम जल्द लेके आएंगे, जिससे जो है आप लोग को आसान क्वेश्चन का भी तैयारी हो सके।